तो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से उपस्थित हो चुके हैं। जैसा कि देख ही रहे हैं, जो सरस्वती पूजा का जो आयोजन यहाँ होना है, उसमें बहुत सारे जगह, जो कंजेस्टेड जगह था वहाँ पर उपस्थित, मतलब जगह का प्रॉब्लम के कारण क्लास कल से ही आपको अलग दूसरे स्टूडियो में जाकर के क्लास को लिया जा रहा है। आप लोग को दिख ही रहा होगा कि पीछे का जो मतलब दर्शक, पीछे का जो जगह है जिस तरह से पहले था उस तरह से नहीं है, क्योंकि पूजा का जो सारा चीज वहाँ पर बिखरा हुआ पड़ा हुआ है। पूरा भव्य रूप से वहाँ पर मंदिर जो बनाया जा रहा है वहीं पर सारा कुछ बनाया जा रहा है, इसलिए वहाँ को छोड़ करके यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और इसी के साथ आज की कड़ी में आज जो है बहुत एक हम अपने साथी से मिलाना चाहेंगे कि जो कि यही ग्रुप में पढ़ते थे, और ग्रुप में पढ़ते पढ़ते जो है ये अभी वर्तमान में रांची में जो है आपको टिकट चेक करने का काम जो है वो अभी टीटी जी हो चुके हैं, जो कि रांची में इनका पोस्टेड है। उनसे हम मिलाना चाहेंगे, जो कि ब्रजेश जी आए हुए हैं, आज पूजा के अवसर पर आए भी हैं, और साथ साथ ग्रुप में भी आप लोग के साथ हम मिलाने का कोशिश किए हैं। तो उनसे कुछ जैसे किस तरह से तैयारी किया जाए और किस तरह से ये मुकाम को प्राप्त किए हैं, वो सारे चीज आपको अगला आवाज जो है इनको कुछ मिलने आप लोग के सामने समक्ष कर रहे हैं। तो कुछ बताएंगे ब्रजेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि दोस्तों देख ही रहे होंगे कि शुरुआत में हम इसी क्लब से बेसिक का तैयारी किए थे। ग्रुप डिस्कशन के साथ साथ यहाँ से सेट प्रैक्टिस भी हो रहा था उस टाइम। तो ग्रुप काफ़ी अच्छा खासा चल रहा था और यहाँ से हमारा बेसिक काफ़ी स्ट्रांग हुआ, जिसके कारण बहुत सारे एग्ज़ाम भी हमने दिया, बहुत सारे में क्वालिफाई भी किए, कुछ में मेरिट तक जाके अटक गए। लेकिन फिर भी यहाँ के ग्रुप के दोस्तों के सहयोग से इन इन लोगों के हिम्मत के बदौलत काफ़ी मेहनत करने के बाद अभी हम टिकट चेकिंग पोस्ट पे रांची में कार्यरत हैं, भारतीय रेल में। तो सभी दोस्तों से यही अनुरोध करेंगे कि कभी भी अपने आप को छोटा नहीं होने देना है, मेहनत करते रहना है। आज न कल सफलता हाथ लगेगी। जो भी लोग मेहनत किए हैं आज अपने अपने जगह पे सफल होके पहुँचे हैं। तो आज सरस्वती पूजा के अवसर पर हम आए हुए थे, तो सोचे एक बार ग्रुप जाकर अपने सभी दोस्तों से मिले और उनको अपना अनुभव साझा करें। चलो ठीक है, इसी कड़ी में अब ग्रुप डिस्कशन शुरू होगा, देखिए। ठीक है। तो जैसा कि इन्होंने बताया उसी पर हम लोग भी अमल करेंगे और आप लोग भी अमल कीजिएगा। और साथ साथ अब जो है आगे का क्लास जो करवाया जाएगा, जो कि आगे का जो क्लास होने वाला है वो आपको होमवर्क के माध्यम से क्लास होगा। और जो कल क्वेश्चन पूछा गया था उसका भी डिस्कशन होगा। कल क्वेश्चन जो पूछा गया था कि माई लाइफ पुस्तक जो है वो किनकी आत्मकथा हो जाएगी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिल क्लिंटन जो हो जाएगा। उनका माई लाइफ जो है वो उनकी आत्मकथा बिल क्लिंटन का हो जाएगा। और यह बहुत सारे साथियों का जवाब है, जिसमें ग्रुप का नियम बना हुआ है 5 लोग का नाम लेना रहता है। इसमें पहले स्थान पर जवाब आया है आकाश कुमार जी का जवाब पहले स्थान पर आया है। दूसरे स्थान पर जवाब ऋतिक राज जी का जवाब आया है, जो कि ये आपको उजियारपुर से जवाब को भेजे हैं। और तीसरे स्थान पर जवाब आया है जो कि कुंदन कुमार जी का जवाब गया से आया है। और चौथे स्थान पर जवाब आया है रणधीर कुमार जी का जवाब आया है। और 5वें स्थान पर जो जवाब भेजे हैं, जो कि 5वें स्थान पर सुरेश पटेल जी का जवाब आया। तो इन सभी दोस्त जो है पूरे क्लास को देखते हैं, लास्ट में क्वेश्चन रहता है, उस क्वेश्चन का जवाब जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से दिया करते हैं। तो आप लोग भी कोशिश किया कीजिए, ज्यादा से ज्यादा जवाब देने की कोशिश किया कीजिए। और यहाँ पर जो है पूजा जो आयोजन होना है वो 3 फरवरी को, आप लोग को पता ही होगा कि 3 फरवरी 2 से 3 फरवरी हो चुका है। तो ये 3 फरवरी को सब लोग आइए और हर्षोल्लास के साथ इस बार भी जिस तरह से पहले मनाया जा, तो सभी लोग आइए पूजा में। और पूजा में सब लोग साथ मिलकर के एक बार फिर से माँ सरस्वती जी के चरणों में आकर के पूजा का सारा चीज जो यहाँ ढंग से मनाया जाता है उसमें भाग ले। और भाग लेकर के जो भी लोग अभी तक अगर पेमेंट नहीं कर पाए हैं, उनके लिए ग्रुप में सारा चीज दिया हुआ है। वो चीज उस पर जाकर के अमल में ला करके उस पर जो लोग बचे हुए हैं वो सारे लोग पेमेंट कर ले, और उसके बाद आकर के माँ सरस्वती की पूजा में भाग ले। और भाग लेकर के जितना भी यहाँ जो भी यहाँ करवाया जाता है, जो कि महान यहाँ जो है जजमान साहब भी बनते हैं, और साथ साथ जो करवाने वाले पंडित जी होते हैं वो भी आते हैं। तो उनसे भी रूबरू हम पूजा के दिन करवाएंगे ही। तो साथ साथ ये सभी चीज देखिएगा, अच्छा ही लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। और जो लोग पिछले बार आए होंगे वो तो जरूर ही आएंगे, हमको पता है, क्योंकि वो आए थे तो इतना मतलब अच्छा लगा था, उनको अच्छा लगा था कि वो फिर से बोल रहे थे कि फिर अगले साल कहीं भी रहेंगे, अगर जॉब में भी चले जाएंगे तो वहां से भी कोशिश करेंगे आने का। तो उसी उपलक्ष्य में हम लोग आशा देख रहे हैं कि कब तक सभी लोग आते हैं। तो इन्हीं के साथ स्टार्ट कर रहे हैं आज का क्लास, जो कि सबसे पहले करंट अफेयर्स होगा। तो ये करंट अफेयर्स बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा अभी वर्तमान में ओंको रोसिया
को खत्म करने के लिए पहला अफ्रीकी देश जो आ गया है वो कौन हो जाएगा? ये नाइजर हो जाएगा। ठीक है, नाइजर जो अभी वर्तमान में पहले आ चुका है। अगला क्वेश्चन मतलब ये क्वेश्चन हो जाएगा, अभी दिवंगत हुए जाकिर हुसैन का संबंध जो था वो किससे संबंध हो जाएगा? तो ये तबला वादक। ठीक है, और इनको पद्म विभूषण पुरस्कार जाकिर हुसैन को कब दिया गया था? ये 2023 में मिला है। पद्म भूषण पुरस्कार मिला था 2002 में, और 2023 में पद्म विभूषण पुरस्कार से जाकिर हुसैन को नवाजा गया। और जाकिर हुसैन का संबंध किससे हो जाएगा? ये तबला वादक हो जाएंगे। ठीक है, तबला वादक ही जाकिर हुसैन हो जाएंगे। आगे बताइए, अभी वर्तमान में व्यास सम्मान जो चुना गया है वो किनको दिया गया है? ये सूर्यवाला को मिला है। ठीक है, 2024 का व्यास सम्मान जो दिया गया वो सूर्यवाला को मिला है। अगला क्वेश्चन बताइए, अभी वर्तमान में प्रथम रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन 2025 का आयोजन जो किया गया वो कहाँ में हुआ है? ये अबू धाबी में किया गया। ठीक है, अबू धाबी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, वर्ष 2024 में सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी को किसने जीत लिया है? ये मुंबई के द्वारा जीता गया। और ये किससे संबंधित हो जाएगा? ये क्रिकेट से संबंधित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, WPL 2024 का विजेता जो रहा था वो कौन हो जाएगा? ये RCB रॉयल चैलेंजर बेंगलोर विजेता रहा। विजेता कौन हो जाएगा? ये दिल्ली कैपिटल्स जो है ये उपविजेता हो जाएगा। और अब वर्तमान में यही 20 फरवरी से शायद स्टार्ट होने वाला है, 14 फरवरी से। ठीक है, 14 फरवरी से ही है WPL का तीसरा सीजन जो है इसका आयोजन अभी होना है। आगे बताइए, विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस के रूप में कब मनाया गया है? ये 30 जनवरी को मनाते हैं। और कुष्ठ रोग दिवस कब मनाते हैं? ये भी 30 जनवरी को ही मनाते हैं। और शहीद दिवस कब मनाते हैं? ये भी 30 जनवरी को ही शहीद दिवस के रूप में मनाया, जो कि महात्मा गांधी वाला जो शहीद दिवस हो जाएगा वही 30 जनवरी को मनाया जाता है। आगे बताइए, अभी वर्तमान में केरल में आयोजित होने वाला एडमिरल कप सोलिंग रोगाटा का 13वां संस्करण का आयोजन जो हुआ वो कहाँ में हुआ है? ये रसिया में किया गया। ठीक है, रूस हो जाएगा। अगला बताइएगा, एलन मस्क ने डिजिटल वॉलेट एक्स मनी को किसके साथ अभी वर्तमान में समझौता कर लिया है? ये वीजा के साथ कर लिया है। वीजा के साथ अभी वर्तमान में समझौता कर लिया है। वीजा कार्ड में नहीं लिखा हुआ होता वीजा, वही उसी के साथ समझौता कर लिया है। बताइएगा, ब्रिटिश सुरक्षा परिषद से प्रतिष्ठित स्क्वाड ऑफ द ऑनर पुरस्कार से भी वर्तमान में किसको दिया गया है? ये राम मंदिर जो है उनको दिया गया। राम मंदिर जो हो जाएंगे उन्हीं को यह पुरस्कार के रूप में दिया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, महाकुंभ भगदड़ पर किसकी अध्यक्षता में न्यायिक आयोग का गठन अभी वर्तमान में किया गया है? ये जस्टिस हर्ष कुमार। ठीक है, जस्टिस हर्ष कुमार हो जाएंगे। उन्हीं की अध्यक्षता में भी वर्तमान में महाकुंभ में भगदड़ जो मचा था उन्हीं के लिए न्यायिक समीक्षा आयोग का गठन किया गया है। और यह महाकुंभ जो लगाया जा रहा है वो किस राज्य में लगाया जा रहा है? उत्तर प्रदेश हो जाएगा, जो कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जगह वहीं पर जो है महाकुंभ का आयोजन इस बार होने जा रहा है, हो रहा है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए, अभी वर्तमान में 1 जनवरी 2025 को कहाँ में भीख देना अपराध घोषित किया गया है? ये इंदौर में हो जाएगा। अभी वर्तमान में स्वच्छ शहर जो 2024 में शुरू हुआ है, ये इंदौर और सूरत संयुक्त रूप से दोनों शहर को, इंदौर और सूरत को, दोनों शहर को दिया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, विश्व पुस्तक मेले का फोकस देश जो अभी वर्तमान में किसको चुना गया है? ये रूस को चुना गया, जो कि अभी वर्तमान में इसका आयोजन कहाँ किया गया था? नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ था। ठीक है, नई दिल्ली में भारत मंडपम में 1 से 9 फरवरी के बीच में इसका आयोजन किया जाना हो जाएगा। और इसके लिए जो फोकस देश जो चुना गया वो किसको चुना गया है? ये रूस को चुना गया। और इसका उद्घाटन करने वाले व्यक्ति कौन जाएंगे? ये द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। इसमें फोकस देश जो हो जाएगा वह रूस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, दीपा मल्लिक का संबंध हो जाएगा वो किससे संबंधित हो जाएगा? दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक से हो जाएगा। दीपा मल्लिक का संबंध हो जाएगा तो ये कुश्ती से संबंधित हो जाएगा। आगे बताइए, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में वित्त वर्ष 2025 के लिए वास्तविक GDP का कितना % रहने का अनुमान लगाया गया है? ये 6.4% हो जाएगा। ठीक है, 6.4% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाए, सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त करने की अनुमति दे दिया है? ये 224 का 1 हो जाएगा। 124 में किसका गठन किया गया है? ये सर्वोच्च न्यायालय गठन हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय गठन 124 में होता है। और 214 अनुच्छेद में हो जाएगा वो उच्च न्यायालय का गठन हो जाएगा। आगे बताइए, कोई भी व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय के लिए मौलिक अधिकार का मांग करने के लिए किस अनुच्छेद के तहत जा सकता है? अनुच्छेद 32 के तहत हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय में 32 और उच्च न्यायालय में 226 अनुच्छेद के तहत जा सकता है। आगे बताइए, अभी वर्तमान में ही वाइड एंगल को आधिकारिक तौर पर किसने राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर दिया है? ये अमेरिका के द्वारा किया गया। अमेरिका का वर्तमान में राष्ट्रपति कौन बने हैं? ये डोनाल्ड ट्रंप हो जाएंगे। कौन से क्रम के बनाए गए हैं? 47वें क्रम के। अमेरिका की राजधानी कहाँ हो जाएगी?
वाशिंगटन डीसी, जो कि किस नदी किनारे बसा हुआ है? पोटोमैक नदी हो जाएगा। वाशिंगटन डीसी जो हो जाएगा वह पोटोमैक नदी के किनारे बसा हुआ हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा अभी हाइड्रोजन परिवहन पाइप को विकसित करने वाली पहली भारतीय कंपनी जो कौन बन चुकी है? ये टाटा स्टील बन चुकी है। ठीक है, टाटा स्टील। और टाटा के अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? नोएल टाटा। ठीक है, टाटा ट्रस्ट के अभी वर्तमान में अध्यक्ष जो हो जाएंगे वो नोएल टाटा हो जाएगा। रतन टाटा का निधन जो हुआ था वो कब हुआ है? ये 9/10 को हुआ है, 9/10/2024, यानी कि 9 अक्टूबर 2024 को इनका निधन हुआ। इनको भी पद्म विभूषण पुरस्कार मिला हुआ है। कब दिया गया है? ये 2008 में मिला था। ठीक है, पद्म विभूषण से पुरस्कार से नवाजा गया था, जो कि 2008 में दिया गया था। आगे बताइए, अभी वर्तमान में चर्चा में रहा हनुक्का त्योहार जो मनाया गया वो किस धर्म से संबंधित हो जाएगा? ये यहूदी से हो जाएगा। ठीक है, हनुक्का त्योहार जो हो जाएगा वह यहूदी धर्म से संबंधित हो जाएगा। बताइए, ग्रामीण क्रिकेट लीग को शुरू करने वाला पहला राज्य जो बना वो कौन हो जाएगा? तो ये अपना बिहार हो जाएगा, जो कि राजगीर में नया स्टार्ट कर रहा है। अभी राजगीर में नया क्रिकेट मतलब ये क्रिकेट स्टेडियम जो बनाया गया है ना वो आपको राजगीर में बनाया गया है। ऐसे ही यह मैच जो होगा वो आपको हर जिला में, हर जिला और हर गांव में इस मैच का जो है आयोजन किया जाएगा, हर जिला में किया जाएगा। टोटल 16 टीम जो इसमें भाग ले रही है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, अभी वर्तमान में ही वीर बाल दिवस मनाया गया, जो कि कब मनाया गया है? ये 26 दिसंबर। यह किससे संबंधित हो जाएगा? ये आपको जोरावर सिंह और एक और फतेह सिंह से, ये दोनों को जो है चुनवा दिया गया था। उसी के उपलक्ष्य में 26 दिसंबर को ही वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। जिंदा ही चुनवा दिया गया था। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, अभी वर्तमान में ही जेटसन ओरिजन नैनो सुपर जेनरेटिक एआई सुपर कंडक्टर का अनावरण जो किया गया वो किस देश में किया गया है? तो एनीवीडिया में किया गया। ठीक है, एनीवीडिया में किया गया था। आज का जितना भी करंट अफेयर्स बनने वाला था उसको पूरे तरीके से समाप्त कर दिया गया है। अब चलते हैं होमवर्क की तरफ, जो कि होमवर्क जो दिया गया था पीडीएफ के माध्यम से आप लोगों को ग्रुप में मिल गया होगा। जो कि सबसे पहला पीडीएफ जो आता है आपको सामान्य ज्ञान दर्पण का रहता है, जो कि अभी वर्तमान में मई 2023 चलाया जा रहा है, जो कि सभी एग्जामों को देखते हुए, जो कि बिहार एसएससी हो जाएगा, बिहार के लिए स्पेशल रूप से तो होता ही है, और साथ साथ रेलवे के लिए जो अभी वर्तमान में एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है उसमें आपको जीके जो है बहुत सारी संख्या में पूछता है, उसमें भी हो जाएगा। और साथ साथ बीपीएससी शिक्षक भर्ती है उसके लिए भी स्पेशल रूप से ये हो जाएगा, तो इसको ध्यान में रखते हुए बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया था? ये तांबा का प्रयोग किया था। और तांबा का परमाणु संख्या कितना होता है? 29 हो जाएगा। Cu इसका संकेत हो जाएगा, और Cu प्लस Zn मिलकर क्या बनता है? पीतल बन जाएगा। ठीक है, Cu प्लस Zn मिला करके पीतल बनेगा। पीतल जो हो जाएगा यही तांबा और जस्ता का हो जाएगा, जो कि दोनों का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, सत्यमेव जयते जो है वो कहाँ से लिया गया है? यह मुंडकोपनिषद। सत्यमेव जयते जो एक प्रकार का उपनिषद है, ये मुंडकोपनिषद जो है एक प्रकार का उपनिषद है, वहीं से जो है सत्यमेव जयते को लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सत्य की हमेशा जीत होती है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, अशोक के शिलालेख को किस लिपि में लिखा गया है? ये ब्राह्मणी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक। ब्राह्मणी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक, ये सभी लिपियों में अशोक के शिलालेख को लिखा गया है। और इसका खोज कब हुआ था? 1750 में हुआ। खोज इसका 1750 में हुआ है, और इसको पढ़ा गया था वो 1837 में। पढ़ने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? जेम्स प्रिंसेप हो जाएंगे। ठीक है, पढ़ने वाले व्यक्ति हो जाएंगे जेम्स प्रिंसेप हो जाएंगे। 1837 ईस्वी में पढ़े थे, और इसका खोज कब हुआ था? 1750 में पादेरी पेंथिलर के द्वारा हो जाएगा। ठीक है, टी पेंथिलर के द्वारा इसका खोज 1750 ईस्वी में किया गया है। बताइए, किस परमार वंश के राजा के शासन काल में धारा नगरी विद्या एवं विद्वानों का प्रमुख केंद्र बनाया गया था? ये राजा भोज हो जाएगा। ठीक है, राजा भोज जो कि किस वंश से हो जाएंगे? ये परमार वंश से हो जाएंगे। ठीक है, परमार वंश के सबसे शक्तिशाली राजा कौन हो जाएंगे? यही राजा भोज ही हो जाएंगे, जो कि परमार वंश के ही सबसे शक्तिशाली राजा हो जाएंगे। बताइए, नक्शबंदी धर्म संघ और सिलसिला की स्थापना जो कौन किए थे? ये ख्वाजा उबैदुल्ला के द्वारा किया गया। ख्वाजा उबैदुल्ला के द्वारा किया गया। बताइए, किस मुगल बादशाह को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है? ये जहांगीर को याद करते हैं। ठीक है, जहांगीर हो जाएगा। और हिंदी का स्वर्ण काल जो किसको कहा गया है? अकबर को कहा गया, और अकबर को ही कहा गया। ठीक है, और स्थापत्य कला का शाहजहां को कहा गया। जहांगीर को किस लिए कहा गया है? ये आपको चित्रकला हो जाए, चित्रकला का स्वर्ण युग जो हो जाएगा वह जहांगीर को कहा गया है। बताइए, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम व्यक्ति जो थे वो कौन हो जाएंगे? ये दादा भाई नौरोजी। ठीक है, पहले व्यक्ति हो जाएंगे जो कि ब्रिटिश कॉमन्स का चुनाव सबसे पहली बार लड़े थे। आगे बताइए, महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल जो किए थे 1918 में किसके साथ किए थे? ये मिल मजदूर, अहमदाबाद के मिल मजदूर के साथ ही 1918 में ही भूख हड़ताल किए थे।
आगे बताइएगा, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो हुआ था वो कब हुआ था? 1936, 11 अप्रैल 1936 को किया गया था। इसके पहले अध्यक्ष किसको बनाया गया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती को बनाया गया। ठीक है, स्वामी सहजानंद को, ये 11 अप्रैल 1936 को इसका गठन हुआ था। इसका प्रथम अध्यक्ष जो बनाया गया था वो स्वामी सहजानंद को बनाया गया था। बताइए, दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था उसमें गांधी जी किस जहाज से लंदन पहुंचे थे? तो ये SS राजापुताना। ठीक है, SS राजपुताना जहाज से ही महात्मा गांधी जो है लंदन में पहुंचे थे और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। और इसका आयोजन कब हुआ था? 1931 में हुआ है। ठीक है, 1931 में। दूसरा 1931 में हुआ था। तीसरा जो हुआ था वो 1932 में हुआ था। और कांग्रेस केवल एक ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, जो कि दूसरा 1931 जो हुआ था उसी में कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी ने भाग लिए थे। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा। और इसमें जो हुआ था, इसमें ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे जो तीनों गोलमेज में शामिल हुए थे? ये रैमजे मैकडोनाल्ड। भारतीय रूप से तीनों में कौन रहे थे? भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर हो जाएंगे। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, तीनों गोलमेज में तीनों में रहे थे। बताइएगा, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो किसको चुना गया था? बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष किया गया था? 1885, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था। पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? WC बनर्जी। और करने वाले संस्थापक जो हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? एओ हुइम हो जाएंगे, जो कि स्कॉटलैंड के हो जाएंगे। ठीक है, एओ हुइम ही हो जाएंगे, क्योंकि यह स्कॉटलैंड के हो जाएंगे। और यह एक भी बार जो है अध्यक्षता नहीं किया। महामंत्री 1915 तक रहे हैं, लेकिन यह एक भी बार अध्यक्षता जो वो नहीं किए हैं। आगे बताइए, ब्रिटिश कांग्रेस के पहले ब्रिटिश अध्यक्ष जो बने थे वो कौन हो जाएंगे? जॉर्ज यूले। 1888 इलाहाबाद के अधिवेशन में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, संविधान सभा की कार्यवाही कब प्रारंभ हुआ था? 13 दिसंबर 1946। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को ही पहली बार जो है संविधान सभा का कार्यवाही प्रारंभ किया गया था। बताइए, संविधान निर्माण जो हुआ था उसमें कुल कितना रुपया का व्यय आया था, खर्च आया था? लगभग 64 हो जाएगा, 63,96,729 रुपया हो जाएगा, या 64 करोड़ रुपया हो जाएगा। 64 लाख, सॉरी 64 लाख हो जाएगा। 63,96,729 रुपया हो जाएगा, या लगभग में 64 लाख भी इसको कह सकते हैं। चलिए बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्ग के लिए भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखना जो है वो अनुच्छेद में दिया गया है? 29 में दिया गया है। 29 अनुच्छेद में जो है भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक वर्ग के लिए अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति का वर्णन जो किया गया वो अनुच्छेद 29 में किया गया। और संसद की भाषा जो है वो किस अनुच्छेद में दिया गया है? 120 अनुच्छेद में। संसद का जो राजभाषा के रूप में जो लिया गया है वो आपको 120 अनुच्छेद के तहत दिया गया है। आगे बताइए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे जो 2 बार लगातार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहली उपराष्ट्रपति कौन थे जो वो भी 2 बार रहे थे? ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएंगे, जो कि पहली बार ये उपराष्ट्रपति बने थे और दूसरी बार ये राष्ट्रपति बनाए गए थे। और दूसरे राष्ट्रपति भी ये हो जाएंगे। बताइए, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा जो है वो कितनी वर्ष हो जाएगी? ये 30 वर्ष हो जाएगा। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष हो जाएगा, और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, और प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 साल हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा, किन 2 केंद्र शासित राज्यों में अपना उच्च न्यायालय अपना ही हो जाएगा? दिल्ली और जम्मू कश्मीर। ठीक है, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। दिल्ली उच्च न्यायालय गठन कब किया गया है? 1966। पटना का जो किया गया था 1916 में हुआ था, और दिल्ली उच्च न्यायालय गठन जो हुआ है वो आपको 1966 में किया गया है। बताइए, किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? ये अनुच्छेद 330 हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 330 हो जाएगा। बताइएगा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP जो है इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? यह नैरोबी। और नैरोबी किस देश में हो जाएगा? केन्या में हो जाएगा। ठीक, केन्या की राजधानी हो जाएगी जो कि ये नैरोबी हो जाएगी। और इसका गठन, UNEP का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? 1972 में हुआ है। ठीक है, UNEP का गठन जो हुआ है वो 1972 में किया गया है। बताइए, किस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया गया था? ये पहली बार 1973 से मनाया जा रहा है। ठीक है, 72 में इसका स्थापना किया गया था, और 1973 में जो है इसका पहली बार मनाया गया था। बताइएगा, पारिस्थितिक पिरामिड का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? ये चार्ल्स एल्टन के द्वारा 1927 ईस्वी में दिया गया है।
आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, भारत सरकार के द्वारा किस वर्ष तक भूमि क्षरण तटरक्षक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? ये 2030 तक रखा गया है, ठीक है, 2030 तक इसको रखा गया है। आगे बताइए, भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र जो हो कौन सा हो जाएगा? ये पश्चिमी घाट हो जाएगा, ठीक है, पश्चिमी घाट ही हो जाएगा। आगे बताइएगा, वर्तमान में देश में राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किस राज्य में सबसे अधिक हो जाएंगे? ये मध्य प्रदेश में हो जाएगा, ठीक है, मध्य प्रदेश में। इसमें तैयारी को दे रहा है लेकिन बढ़ गया इसमें। बताइए, अंटार्कटिका में ओजोन परत का सर्वाधिक विनाश जो है वो किस माह में होता है? ये सितंबर अक्टूबर, ठीक है, सितंबर अक्टूबर माह में ही सबसे अधिक जो है ये विनाश होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत में नोटबंदी की घोषणा जो हुआ था वो किस वर्ष किया गया है? 8 नवंबर 2016, ठीक है, 8 नवंबर 2016 की नोटबंदी का घोषणा कर दिया गया था। आगे बताइए, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC जो है इसका स्थापना किस वर्ष किया गया है? ये 1956, 1 सितंबर 1956 को इसका स्थापना किया गया था। आगे बताइए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियमित नोट जो होता है उस पर हिंदी, अंग्रेजी और बहुत सारे भाषा लिखा रहता है। टोटल कितने भाषा उस पर रहते हैं? ये 17 भाषा रहता है, ठीक है। रुपया का नोट जो होता है 500, 1000, ये 10 रुपया, 20 रुपया, सभी पर जो है 17 भाषाओं में लिखा हुआ होता है। आगे बताइएगा, ONGC की स्थापना जो हुई थी वो किस वर्ष हुआ है? 1956। इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? देहरादून में हो जाएगा। और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ हो जाएगा? हैदराबाद में हो जाएगा। हैदराबाद किसकी राजधानी हो जाएगी? तेलंगाना की राजधानी, ठीक है, तेलंगाना की राजधानी जो हो जाएगा वह हैदराबाद हो जाएगा। बताइए, पाई की मान की गणना जो है सबसे पहले कौन किए थे? आर्यभट्ट के द्वारा किया गया। और पाई का मान कितना होता है? 22/7 होता है, ठीक है। पाई जो वो कैसी संख्या हो जाएगी? यह अपरिमेय हो जाएगा, ठीक है। पाई जो हो जाएगा अपरिमेय हो जाएगा, वही 22/7 अगर लिखा रहेगा तब वो परमेय संख्या हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। और पाई की मान का गणना सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? आर्यभट्ट ने किया था। वो प्रकाश की गणना किए थे, वो रोमर के द्वारा किया गया था। और आर्यभट्ट के द्वारा जो है ये पाई की मान का गणना सबसे पहले किया गया है। पर पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान जो होता है वो क्या होता है? ये घट जाता है। ऊपर जाएगा तब पर भी और नीचे जाएगा तब पर भी यह घटते रहता है। और जी का मान सबसे अधिक जो होता है वो कहाँ होता है? ध्रुव पर, यानी कि पोल पर जो होता है वो सबसे अधिक होता है। और न्यूनतम जो होता है वो कहाँ होता है? विषुवत रेखा पर होता है, ठीक है, विषुवत रेखा पर सबसे न्यूनतम होता है। आगे बताइए, बिच्छू का डंक जो होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल, ठीक है, मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल उसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, कच्ची चीनी को रंगहीन बनाने के लिए उसमें किसका उपयोग किया जाता है? ये चारकोल लगाते हैं, एनिमल और चारकोल का प्रयोग किया जाता है। बताइए, गुणसूत्र का नामकरण जो वो किसके द्वारा किया गया है? ग्वालियर साहब 1888 में किए, 1888 में ग्वालियर के द्वारा गुणसूत्र का नामकरण किया गया था। आगे बताइए, सफेद सोना किसको कहा गया है? प्लेटिनम को कहा गया, ठीक है, सफेद सोना हो जाएगा यह प्लेटिनम को कहा गया। और भविष्य का ईंधन किसको कहा गया है? हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा गया है। आगे बताइए, रक्त समूह का खोज करने वाले वैज्ञानिक हो जाएंगे ये कार्ल लैंड एस्टीनर, ठीक है, कार्ल लैंड एस्टीनर जो कि 1900 ईस्वी में रक्त समूह का खोज किए थे। आगे बताइए, पीत जो होता है यह पीले रंग का क्षारीय द्रव है जिसका पीएच मान कितना होता है? 7.7 देखिए, होता तो 7.7 ही है, लेकिन यहाँ पर 8.2 दिया है, 7.7 होता है। पीत का लुसेंट में 7.7 लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको 8.2 दिया है। और क्षारीय द्रव क्षारीय होता है। आगे बताइएगा, इंसुलिन की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन हो जाएंगे? ये बेंटिंग और वेस्ट के द्वारा 1921 में शुरू हुआ है। आगे बताइएगा, विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात द्वीप जो है वो कौन सा हो जाएगा? माजुली हो जाएगा, जो कि यह जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ। किस राज्य में हो जाएगा? असम में हो जाएगा। असम की राजधानी कहाँ हो जाएगी? तेजपुर हो जाएगा। डिब्रू साइखोवा अभ्यारण्य जो कहाँ हो जाएगा? ये भी असम में ही हो जाएगा, ठीक है, डिब्रू साइखोवा अभ्यारण्य जो हो जाएगा वो भी असम में ही हो जाएगा। बताइए, किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है जो कि टाइटन के नाम से जाना गया है? तो ये शनि का हो जाएगा, ठीक है, शनि। और वलय जो होते हैं वो किसमें पाए जाते हैं? इसमें भी वलय, मतलब शनि में ही वलय की संख्या जो होती है, जो कि अल्फा बीटा गामा एप्सिलॉन ये सभी नाम उसको दिया गया था। आगे बताइए, किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है, इसलिए इसको क्या कहा गया है?
प्यासी भूमि का देश, ठीक है, प्यासी भूमि का देश भी ऑस्ट्रेलिया को ही कहा गया। और कंगारू का देश भी किसको कहा गया है? ये भी ऑस्ट्रेलिया को ही कंगारू का देश भी कहा गया है। और 2023 का जो वर्ल्ड कप हुआ था वो कौन जीता था? ऑस्ट्रेलिया ही। 50 ओवर वाला जो हुआ था वो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ही जीता गया था। भारत को ही हरा कर 6 विकेटों से यह जीत लिया था। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा जिसमें ट्रेविस हेड जो थे उन्हीं को ये मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार भी दिया गया था। बताइए किस नदी को पाम तेल की नदी कहा गया है? ये नाइजर नदी हो जाएगा, ठीक है, नाइजर नदी को ही पाम तेल का नदी भी कहा गया है। आगे बताइए वनों का देश किसको कहा गया है? ये कांगो को कहा गया, ठीक है, वनों का देश जो हो जाएगा वह कांगो को कहा गया। और 1000 हाथियों की भूमि किसको कहा गया है? थाईलैंड, ठीक है, 1000 हाथियों का भूमि जो है ये थाईलैंड को कहा गया है। आगे बताइए भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार जो हो कितना किलोमीटर हो जाएगा? तो ये 3214 किलोमीटर, ठीक है, 3214 किलोमीटर हो जाएगा। बताइए काराकोरम दर्रा जो है अब वर्तमान में किस राज्य में हो जाएगा? ये लद्दाख। इससे पहले जम्मू कश्मीर में था, अभी वर्तमान में यह काराकोरम दर्रा जो है लद्दाख में हो जाएगा, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में हो जाएगा। बताइए सफेद अच्छा हाँ, सफेद हाथियों का देश जो है वो थाईलैंड को ही कहा। 1000 वाला है वो लाओस है, ठीक है, 1000 हाथियों का हो जाएगा तो वह लाओस हो जाएगा। और सफेद हाथियों का हो जाएगा तो यह थाईलैंड हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइए पम्बन द्वीप जो है वो कहाँ हो जाएगा? तो ये मन्नार की खाड़ी में हो जाएगा, ठीक है, पम्बन द्वीप जो हो जाएगा यह मन्नार की खाड़ी में हो जाएगा। इसी पर जो है भारत और श्रीलंका के बीच जो है कौन सा सेतु का निर्माण किया गया है? ये राम सेतु हो जाएगा, जिसको एडम्स ब्रिज कहा गया, एडम्स ब्रिज या राम सेतु कहा गया, जो कि मन्नार की खाड़ी में यह पाया जाता है। आगे बताइए भारत की जनगणना का शुभारंभ जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ है? 1872, लॉर्ड मेयो के समय में, ठीक है, लॉर्ड मेयो के समय में ही 1872 में ही हो गया था। और लॉर्ड मेयो का ही हत्या कर दिया गया था, जो कि कहाँ में हुआ था? यह अंडमान निकोबार द्वीप में हुआ था, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप में ही लॉर्ड मेयो का चाकू से घोंप करके इसको हत्या कर दिया गया था। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा। बताइए शेर वह जो चांदनी पीली पुस्तक जो कौन लिखे हैं? ये एस सोमनाथ के द्वारा लिखा है, जो कि इसरो के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। और वर्तमान में जो है 11वें क्रम के अध्यक्ष जो बने वो कौन हो जाएंगे? ये बी नारायणन। अभी वर्तमान में 11वें क्रम के अध्यक्ष जो बनाया गया वो बी नारायणन को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए किस पूर्व प्रधानमंत्री ने यह घोषणा किया था कि नई दिल्ली में घोषणा किया था कि किसान कॉल सेंटर और कृषि चैनल का उद्घाटन किया जाए? ये प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा यह घोषणा किया गया था कि 21 जनवरी 2004 से ही किसान कॉल सेंटर जो है ये शुभारंभ कर दिया गया था। आगे बताइए किस फसल में खैरा रोग फैलता है? ये धान में हो जाएगा, ठीक है, मक्का में व्हाइट बर्ड रोग होता है और धान में जो हो जाएगा वो खैरा रोग हो जाएगा, जो कि जस्ता के कमी के कारण ही फैलता है। आगे बताइए भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव जो पड़ा था वो किस फसल पर पड़ा है? ये गेहूं पर पड़ा। और गेहूं का खाद्यान्न जो है मतलब सबसे बीज का जो उन्नति जो हुआ है वो सबसे पहले किस देश में हुआ है? ये मैक्सिको में हुआ है, ठीक है, मैक्सिको में ही हुआ है। और मैक्सिको की राजधानी कहाँ हो जाएगी? मैक्सिको सिटी, ठीक है, मैक्सिको सिटी जो हो जाएगा मैक्सिको की राजधानी हो जाएगी। सिंगापुर की राजधानी कहाँ हो जाएगी? सिंगापुर सिटी हो जाएगा। और डॉलर जो है इसका मुद्रा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा किस फसल को अनाजों की रानी की उपमा दिया गया है? ये मक्का को दिया गया, ठीक है, अनाजों की रानी के रूप में मक्का को उपमा दिया गया। बताइए आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? बैंगीफेरा इंडिका, ठीक है, आम को वैज्ञानिक नाम जो हो जाएगा वह बैंगीफेरा इंडिका हो जाएगा। और आम जो है फलों का क्या कहलाता है? राजा हो जाएगा, ये नहीं राजा होता है, फलों का राजा जो है वो आम को कहा जाता है। बताइए इलाहाबादी और सफेदा जो है वो किसकी किस्म हो जाएगी? तो ये अमरूद की हो जाएगी, वो सफेदी है तो इलाहाबाद सफेदा जो हो जाएगा यह अमरूद की किस्म हो जाएगी। और एक लखनऊ 49 जो हो किस किस्म की हो जाएगा? ये भी अमरूद का ही हो जाएगा। लखनऊ 49 और इलाहाबादी सफेदा ये सभी जो हो जाएगा ये अमरूद का हो जाएगा। एक सफेदी मालदा आम भी होता है वो अलग हो जाएगा, अमरपाली भी होता है, सफेदी मालदा भी होता है, वो सभी आम का भी प्रजाति होता है। आभासी
चलिए आगे बताइएगा, सांड का युद्ध जो है वो किस देश का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा? तो ये स्पेन का हो जाएगा। बताइए सुपर मॉम के नाम से कौन से व्यक्ति जाने जाते हैं? ये मैरी कॉम जाने जाते हैं। ठीक है, मैरी कॉम हो जाएंगे जो कि सुपर मॉम के नाम से जाने जाते हैं। बताइए टेंट ब्रिज क्रिकेट स्टेडियम जो कहाँ हो जाएगा? ये इंग्लैंड में हो जाएगा। ठीक है, इंग्लैंड में हो जाएगा। इंग्लैंड में ही टेंट ब्रिज स्टेडियम हो जाएगा, जो कि यह क्रिकेट से संबंधित हो जा रहा है। क्रिकेट का जन्मदाता किसको कहा गया है? इंग्लैंड को कहीं कहा गया, लेकिन वर्ल्ड कप विजेता एक बार बना है। एक बार में रन के आधार पर बन गया था, रन के आधार, चौका छक्का के आधार पर। और 2019 में वर्ल्ड कप पहली बार जीता था। ये इसको हराया था, न्यूजीलैंड को हराया था। न्यूजीलैंड को वही चौका बराबर हो जाने के बाद जो चौका बाउंड्री के आधार पर जो है इनको जीता गया था, एक बार ही विजेता रहा है। ठीक है, आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, किस देश में विश्व कप का पहला फुटबॉल क्लब शेफील्ड फुटबॉल क्लब का उद्घाटन हुआ था? ये इंग्लैंड में हुआ था। 1857 में इंग्लैंड में ही हुआ था। और 1857 में गवर्नर जो थे वो कौन हो जाएंगे? लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? बर्मिंघम इंग्लैंड में होता है। भारत ने कुल कितना पदक लाया था? 61 पदक लाया था। टोटल 61 पदक के साथ चौथा स्थान पर भारत का रहा था। और 2026 का जो राष्ट्रमंडल खेल होगा वो कहाँ होगा? ये ग्लासगो में खेला जाएगा। ठीक है, ग्लासगो स्कॉटलैंड में 2026 का राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किया जाएगा। और राष्ट्रमंडल खेल का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? ये ब्रिटिश अंपायर खेल हो जाएगा। ठीक है, ब्रिटिश अंपायर खेल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, 33वें क्रम का ओलंपिक खेल का आयोजन 2024 में कहाँ किया गया है? ये पेरिस फ्रांस में। इसमें भारत ने कुल कितना पदक जीत लिया है? भारत ने टोटल 6 पदक, टोटल 6 पदक के साथ भारत का स्थान जो रहा था वो 71वें क्रम का रहा था, जिसमें स्वर्ण पदक कितना मिला है? एक भी नहीं, स्वर्ण पदक एक भी नहीं मिला है। रजत पदक जो मिला है वो 5 को हो जाएगा। और ये रजत पदक एक ही मिला है, एक रजत मिला है। और कांस्य पदक जो मिला है वो आपको 5 पदक, टोटल 6 पदक के साथ भारत का स्थान रहा था वो 71वें क्रम का भारत का स्थान रहा है। अमेरिका 1 पर है 124। अमेरिका 1 हो जाएगा। पाकिस्तान जो है मात्र 1 पदक लाया था, 1 पदक सोना लाया था, जिसके कारण 72वां स्थान था। भारत 6 पदक लाया था, जिसके कारण जो है इसका पाकिस्तान 62 हाँ पाकिस्तान हो जाएगा। तो ये 62 हो जाएगा। और भारत का स्थान जो रहा था वो 71वें क्रम का रहा था। ठीक है, चलिए आगे बताइए क्वेश्चन, रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे हो जाएगा? ये भी क्रिकेट से ही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मेजर ध्यानचंद जो है, मेजर ध्यानचंद अवार्ड जो है 2024 में जो दिया गया वो कितने व्यक्तियों को मिला है? ये 4 व्यक्तियों को 2024 में दिया गया। 24 में मतलब घोषणा हुआ था, और यह 25 में दिया गया। और कितने व्यक्तियों को मिला है? 4 व्यक्ति। कौन कौन से व्यक्ति को दिया गया है? ठीक है, मन्नू भाकर हो जाएंगे, डी मुकेश हो जाएंगे, प्रवीण कुमार हो जाएंगे, और एक और व्यक्ति थे, क्या नाम था? PR श्रीजेश। ठीक है, PR श्रीजेश कौन ने मिला है? हरविंदर सिंह थे, हरविंदर सिंह को दिया गया। हरविंदर सिंह हो जाएंगे, उसके हरविंदर सिंह हॉकी के हो जाएंगे। उसके बाद प्रीति पॉल को नहीं मिला है, मेजर ध्यानचंद नहीं मिला है। यह हरमनप्रीत हो जाएंगे, हरमनप्रीत सिंह को दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन है रबी फसल का बुआई जो किया था वो किस वर्ष होता है? मतलब किस माह में किया जाता है? ये अक्टूबर नवंबर में किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन जो हुआ था वो किस वर्ष किया गया है? ये 1948 में हुआ। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन जो हुआ है वो 1948 में किया गया है। वो अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग है, वो हो जाएगा 1972 में अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग का स्थापना हुआ था। और परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन जो हुआ है वो आपको 1948 में किया गया है। आगे बताइए, भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार जो थे वो कौन हो जाएंगे? ये MS सुब्बालक्ष्मी। ठीक है, MS सुब्बालक्ष्मी हो जाएंगे। MS सुब्बालक्ष्मी 1998 में किया गया था। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा प्रतिवर्ष उपभोक्ता अधिकार दिवस जो हो कब मनाते हैं? ये 15 मार्च को मनाते हैं। सुंदर जी को ले लिया, 15 मार्च को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस जो मनाते हैं वो कब मनाते हैं? तो ये 24 दिसंबर को मनाते हैं। ठीक है, 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाते हैं। और 15 मार्च को जो मनाते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। बताइए, हरित क्रांति शब्द को किसके द्वारा दिया गया है? ये विलियम गॉड के द्वारा दिया गया। ठीक है, विलियम गॉड के द्वारा जो है हरित क्रांति शब्द जो है वो दिया गया है। और हरित क्रांति का शुभारंभ जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ है? ये 1966-67। ठीक है, 1966-67 में हुआ था। और दूसरी बार जो हुआ था वो कब हुआ था? 83-84। दूसरी बार पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ जो ये हरित क्रांति का शुभारंभ जो हुआ था वो 1983-84 में हुआ था। और पहली बार हरित क्रांति का शुभारंभ जो हुआ है वो आपको 1966-67 में किया गया है।
चलिए, कागज का आविष्कार जो हुआ वो किस देश में हुआ है? ये चीन में हुआ है, चीन में हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, प्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ है? ये 1967 में हुआ। और करने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड हो जाएंगे। ठीक है, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड हो जाएंगे। और ये पेडोलॉजी का संबंध किससे हो जाएगा? ये मृदा विज्ञान से हो जाएगा। ठीक है, मृदा संरक्षण या मृदा विज्ञान से संबंधित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, आर्द्र भूमि पर रामसर संधि में भारत कब हस्ताक्षर किया है? ये 1982 में। पहली बार 1972 में किया गया, 71 में हुआ था, 71 में, 72 में, 1972 में ही हुआ था। रामसर कन्वेंशन पहली बार जो हुआ था वो हमको 71 लगा, 71 में हुआ था। और भारत जो है ना वो 1982 में भाग लिया। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाए, रामसर साइट में भारत में अभी वर्तमान में कुल कितने हो चुके हैं? ये 85 हो जाए। सबसे अधिक किस राज्य का हो जाए? यहाँ तमिलनाडु में हो जाए, 85 हो चुका है। 81 पहले था, 85 हुआ है। हाँ, नागिनट्टी ने बढ़ा है, उसके बाद में बढ़ा है, तमिलनाडु में 3 गो बढ़ा है, नागिनट्टी के बाद में आया है। टोटल 85 सही है, एकदम सही क्वेश्चन है। 85 है टोटल, अभी वर्तमान में 85 हो चुका है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बता दीजिए किसान दिवस कब मनाते हैं? 23 दिसंबर को मनाते हैं। और किनसे संबंधित हो जाएगा? यह चौधरी चरण सिंह से संबंधित हो जाएगा। अब जो है होमवर्क के माध्यम से जितना भी दिया गया था आपको, सामान्य ज्ञान दर्पण जो दिया गया था उसको समाप्त कर दिया गया है। अब चलते हैं, 89 हो चुका है, ये अभी वर्तमान में बढ़ा हुआ है। इससे पहले 85 था और ये बढ़ के 89 हो चुका है। ठीक है, चलिए ठीक है, बताइए क्वेश्चन में, दयानंद सरस्वती का मूल नाम जो हो क्या हो जाएगा? ये मूल शंकर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता जो किसको कहा गया है? ये वैलेंटाइन शिरोल को कहा है। ठीक है, वैलेंटाइन शिरोल को कहा गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर का जन्म जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ है? 1891, 14 अप्रैल 1891 को जो है इनका भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ है। मुझे तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो हुआ है वो कहाँ में हुआ है? ये पाटलिपुत्रा। ठीक है, पाटलिपुत्रा में किया गया है। बताइए, गौतम बुद्ध में अपनी मृत्यु के पहले ही बौद्ध संघ के नेतृत्व में कौन से नामक समिति का गठन किया था? ये महाकश्यप, मतलब बौद्ध संघ का जो नेतृत्व उनके मृत्यु से पहले जो है, पहले ही ये गौतम बुद्ध ने बता दिए थे कि अगला जो है बौद्ध संघ का नेतृत्व जो करेंगे वो आपको महाकश्यप के द्वारा ही किया जाएगा। आगे बताइए, गंधार शैली और मथुरा शैली जो है वो किस काल में विकसित हुई थी? तो ये कनिष्क के काल में हुआ था। ठीक है, गंधार और मथुरा जो हुआ था वह कनिष्क के काल में ही किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइए, राज्यसभा के प्रथम महिला महासचिव के रूप में किसको बनाया गया था? ये बीएस रमा देवी। ठीक है, बीएस रमा देवी हो जाएंगे। आगे बताइए, बता दीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा, पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए कौन सा समिति जो कार्य करने के लिए आया था? सत्यशोधक समाज हो जाएगा। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन हो जाएंगे? ये ज्योतिबा फुले। ठीक है, सत्यशोधक समाज के 1873 में ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, 1857 के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो थे वो कौन हो जाएंगे? ये लॉर्ड पॉम्स्ट्रम। ठीक है, लॉर्ड पॉम्स्ट्रम हो जाएंगे जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे थे। आगे बताइए, और उस समय गवर्नर, ब्रिटिश गवर्नर जो हो जाएंगे भारत में वो लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे। ठीक है, आगे बताइए, विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च को मनाते हैं। अगला बताइएगा, न्यूनतम नगरीकृत राज्य जो है वो कौन सा राज्य है? न्यूनतम नगरीकृत राज्य हो जाएगा ये हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश राज्य दिवस के रूप में कब मनाते हैं? 21 जनवरी। और राज्य का गठन कब हुआ है? 1971। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? 1972 में हुआ। चलिए 71 ही है, 71 ही हो जाएगा। बांग्लादेश भी स्वतंत्र हुआ था वो भी 1971 में। और हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन भी हुआ वो भी 1971 में, जो कि यह जो किया गया है 21 जनवरी 1971 को किया गया है। आगे बताइएगा, दिल्ली में कौन सा शासक था जो भारत में नहरों के लिए सबसे बड़ा जाल का निर्माण करवाया था? ये फिरोज शाह तुगलक। यानी कि जाल बिछाने का काम जो नहर का किया था वो फिरोज शाह तुगलक ने किया है। और सबसे पहले प्रारंभ कराने वाले व्यक्ति हो जाएंगे वो गयासुद्दीन तुगलक। जीएसटी के द्वारा शुरू किया गया था। और सर्वाधिक जाल जो लगाया था वो एफएसटी के द्वारा जो है नहरों का सर्वाधिक विकास करवाया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो हो कौन सा हो जाएगा? ये बरगद। और बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? फाइकस बेंथालेसिस। ठीक है, फाइकस बेंथालेसिस जो हो जाएगा
वह बरगद का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जो है भारत का वो कौन हो जाएगा? ये लद्दाख हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से लद्दाख जो हो जाएगा वह सबसे बड़ा जिला हो जाएगा। मतलब बंगाल के बाघ के नाम से कौन जाने जाते हैं? ये आशुतोष मुखर्जी। और पंजाब का टैगोर किसको कहा गया है? पंजाब का टैगोर ये पूरन सिंह को कहा गया है। पंजाब का टैगोर जो कहा गया वो पूरन सिंह को कहा गया, और बंगाल का बाघ जो कहा गया वो आशुतोष मुखर्जी को कहा गया है। और विद्रोही कवि किसे कहा गया है? काजी नजरुल इस्लाम। ठीक है, काजी नजरुल इस्लाम को ये विद्रोही कवि की संज्ञा दिया गया था। अगला क्वेश्चन बताइए, मध्य एशिया से गुजरने वाला व्यापारिक मार्ग जो चीन के रोमन साम्राज्य को जोड़ता है, यह रोमन साम्राज्य को जोड़ता है, और व्यापारिक मार्ग जो हुआ तो सबसे पहले चीन के द्वारा किससे किया गया था? ये रेशम के द्वारा किया, सिल्क के माध्यम से ही सबसे पहली बार किया गया था। मतलब कुषाणों सर्वाधिक किसके सिक्के को जारी करवाए थे? ये स्वर्ण सिक्का। ठीक है, स्वर्ण सिक्का जो है वो सर्वाधिक जारी किए थे वो कुषाण के द्वारा शुरू किया गया था। और ये गुप्त साम्राज्य के द्वारा सोना का सिक्का जारी किया गया था, उसको क्या नाम दिया गया था? यह दिनार दिया गया था। सोने का सिक्का गुप्त काल के द्वारा दिया गया था, वह दिनार के नाम से चलाया गया था। और चांदी का सिक्का जो था उसको क्या कहा गया था? रुपयक कहा गया था। चांदी का सिक्का जो हो जाएगा वह गुप्त काल में रुपयक हो जाएगा, और दिनार हो जाएगा वह सोने का सिक्का हो जाएगा। और लेन देन के लिए गुप्त काल में कौन सी सिक्का प्रचलित हुई थी? ये चांदी का सिक्का ही लेन देन के लिए प्रचलित माना गया था। आगे बढ़े, कांडला बंदरगाह जो कहाँ हो जाएगा? यह गुजरात में हो जाएगा। ठीक है, जो कि यह जो है मुक्त व्यापार क्षेत्र जो है वो बंदरगाह माना गया है। मतलब रसायन बंदरगाह के नाम से किसको जाना गया है? ये दाहेज को माना गया है। ठीक है, जो कि कहाँ हो जाएगा? ये गुजरात में, ये भी गुजरात में ही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, अर्जुन पुरस्कार के शुभारंभ जो हुआ वो किस वर्ष से हुआ है? 1961 से हुआ। और पहले कौन से व्यक्ति थे जिनको दिया गया था? एल लैम्सडेन को दिया। महिला थी, ये पहली बार हॉकी खिलाड़ी हो जाएंगे 1961 में, यह पुरस्कार उनको दिया गया था। बताइए, अमीर खुसरो जो था वो किस भाषा का विद्वान माना गया था? हिंदी और फारसी। हिंदी और फारसी हो जाएंगे, इसका दोनों भाषा का विद्वान जो अमीर खुसरो को माना गया था। और सितार का जनक भी इसी को कहा, अमीर खुसरो को ही कहा गया है। बताइए, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद है जो बच्चों के शोषण से संबंधित अनुच्छेद हो जाएगा? ये अनुच्छेद 24 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, विश्व बिलियर्ड्स जीतने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति जो थे वो कौन हो जाएंगे? ये विलियम जॉन्स हो जाएंगे। विलियम जॉन्स के द्वारा विश्व बिलियर्ड्स को पहली बार जीतने वाले भारतीय हो जाएंगे। बताइए, अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय क्रिकेटर जो बनी थी वो कौन हो जाएगी? ये सलीम दुर्रानी। ठीक है, सलीम दुर्रानी हो जाएगी, जो कि यह अर्जुन पुरस्कार पाने वाले पहली महिला भारतीय क्रिकेटर हो जाएगी। आगे बताइए, डेड हिट शब्द जो है वो किस खेल से संबंधित हो जाएगा? ये घुड़दौड़ से हो जाएगा। और डेड बॉल का संबंध किस खेल से हो जाएगा? क्रिकेट से। और फ्री हिट का संबंध किससे हो जाएगा? ये भी क्रिकेट से ही संबंधित हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो, टाइम आउट जो हो किससे संबंधित हो जाएगा? ये भी क्रिकेट से ही हो जाएगा। वर्ल्ड कप में टाइम आउट का शिकार होने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने थे? ये एंजेलो मैथ्यूज बने थे, जो कि कहाँ के हो जाएंगे? श्रीलंका के। और किसके विरोध में हुए थे? बांग्लादेश के विरोध में। ठीक है, बांग्लादेश के विरोध में ही टाइम का शिकार ये हो चुके हैं। आगे बताइए, मैसूर एक्सप्रेस के नाम से किसको जाना जाता है? ये जवागल श्रीनाथ को माना गया। ठीक है, मैसूर एक्सप्रेस के नाम से जवागल श्रीनाथ को जाना गया है। और एक रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से किसको जाना गया है? शोएब अख्तर को जाना गया। मुल्तान का सुल्तान किसको कहा गया है? ये वीरेंद्र सहवाग कहा गया। ठीक है, वीरेंद्र सहवाग जो हो जाएंगे, इन्हीं को मुल्तान का सुल्तान भी कहा गया है। बताइएगा, फिनलैंड की राजधानी जो कहाँ हो जाएगी? हेलसिंकी। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी बनाया गया है? जाम्बेजी नदी। ठीक है, विक्टोरिया जलप्रपात जो हो जाएगा वह जाम्बेजी नदी पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भूमि देने की सामंती प्रथा जो है वो किसने शुरू किया था? ये हर्ष के द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, हर्ष के द्वारा ही शुरू किया गया। और हर्षचरित के लेखक कौन हो जाएंगे? बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित को लिखा गया है। आगे बताइए, बंकर और चुक्कर शब्द किसके समेत हो जाएगा? ये पोलो से हो जाएगा। पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 4 गो होता है। ठीक है, पोलो में 4 गो हो जाएगा। वाटर पोलो में 7 गो होता है। और कबड्डी में भी 7 गो खिलाड़ियों की संख्या होती है। और वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 6 गो। बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 9 गो हो जाएगा। ठीक है, बेसबॉल में 9 गो हो जाएगा। बास्केटबॉल में 5 गो हो जाएगा। ठीक है, बास्केटबॉल में 5 गो हो जाएगा। और क्रिकेट में कितने होते हैं? 11। हॉकी में 11। रग्बी फुटबॉल में कितने होते हैं? 15 गो हो जाएगा। फुटबॉल में 11। फुटबॉल में 11 ही होते हैं। और रग्बी फुटबॉल जो जाएगा उसमें 15 खिलाड़ी होते हैं।
बताइए चमत्कारी सचिन पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? चमत्कारी सचिन पुस्तक जो हो कौन लिखे है? ये लोकेश धानी के द्वारा लिखा गया, ठीक है, लोकेश धानी के द्वारा ही चमत्कारी सचिन पुस्तक को लिख दिया गया है। और प्लेइंग इट माय वे पुस्तक जो हो कौन लिखे हैं? वो भी सचिन तेंदुलकर लिखे हैं। प्लेइंग इट माय वे पुस्तक जो हो जाएगा वो भी सचिन तेंदुलकर ही लिखे हैं। और माय टेस्ट इज माय लाइफ पुस्तक कौन लिखे हैं? युवराज सिंह के द्वारा। बिलीव पुस्तक कौन लिखे हैं? सुरेश रैना के द्वारा बिलीव पुस्तक के लिखा गया। और एक सौरभ गांगुली भी पुस्तक लिखे थे, जो कि कौन सा हो जाएगा सौरभ गांगुली का? ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ पुस्तक जो लिखा गया था वो सौरभ गांगुली के द्वारा ही लिखा गया है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए भारत में मुगल सत्ता स्थापित करने के लिए कौन सी लड़ाई को लड़ा गया था? पानीपत का युद्ध लड़ा गया था। पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा गया है? 1526। और दूसरा युद्ध कब लड़ा गया है? 1556। और तीसरा कब लड़ा गया है? 1761 में तीसरा युद्ध को लड़ा गया है। बताइए आप, प्रथम मुस्लिम लेखक राजपुत राज को इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु माना गया था। प्रथम मुस्लिम लेखक राजपुत राजा धंग जो था, राजा धंग को इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु माना गया था। और राजा धंग ने कौन सा मंदिर को बनवाया था? ये आपको भोला बाबा का जो मंदिर है कहाँ है? झारखंड में, उसी के द्वारा बनाया, राजा धंग के द्वारा ही बनाया गया। आप देख लीजिएगा, राजा धंग के द्वारा ही यह मंदिर को, देवघर का जो मंदिर है उसी को बनाया गया है। चलिए बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, एक वर्ष में कम से कम संसद में कितनी बार बैठक होना आवश्यक होता है? ये 2 बार होता है, ठीक है। बताइए क्वेश्चन हो जाए, चेक कीजिए, बोल रहे हैं। बताइए केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान जो कहाँ हो जाएगा? ये नागपुर में हो जाएगा, ठीक है, नागपुर में ही हो जाएगा। बताइएगा यादव सम्राट की राजधानी जो कहाँ बनाई गई थी? ये देवगिरी में बनाई गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, दिल्ली का प्रथम सुल्तान जो था वो कौन था जो दक्षिण भारत को पराजित करने के लिए प्रयास किया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। बताइएगा केंद्र और राज्य संबंध जो है वो किस अनुसूची में दिया गया है? ये 7वीं अनुसूची हो जाएगा, ठीक है, 7वीं अनुसूची में केंद्र राज्य से संबंध हो जाएगा। बताइए भारतीय संघ के अंतर्गत किसी भी राज्य को मिलाने का अधिकार जो किसके पास रहता है? ये संसद के पास ही होता है, ठीक है, संसद के पास ही हो जाएगा। और संसद जो है नए राज्यों का गठन करेगा किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 2। नए राज्य का गठन होगा तो 2 है ना, वही राजा धंग के द्वारा ही बनाया गया है वो मंदिर, हम एक बार देखे हुए थे। तो ये क्या कर रहे थे, नए राज्यों का गठन करने का अधिकार जो होता है संसद को 2 अनुच्छेद के तहत होता है। और सीमा में परिवर्तन या स्थान को बदलेगा तो ये अनुच्छेद 3 के तहत ही संसद ही करने का अधिकार होता है। तो नागार्जुन परियोजना जो है वो किस नदी पर बनाया गया है? कृष्णा नदी और आंध्र प्रदेश में हो जाएगा, ठीक है, कृष्णा नदी और आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। बताइए गुरुमुखी लिपि जो है वो कौन लिखे थे? गुरु अंगद के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, फिरोज शाह कोटला मैदान जो हो कहाँ हो जाएगा? ये नई दिल्ली में। इसका नाम क्या चेंज करके रख दिया गया है? अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम रख दिया गया, ठीक है, जो कि नई दिल्ली में ये क्रिकेट से संबंधित हो जाएगा। तो ये जितना भी होमवर्क दिया गया था रेलवे का सामान्य अध्ययन और सामान्य ज्ञान दर्पण, ये दोनों को समाप्त कर चुके हैं। अब चलते हैं लुसेंट की तरफ, जो कि लुसेंट में होमवर्क के माध्यम से हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस के माध्यम से और विविध भी दिया आता, तो बारी बारी से सभी को करवाते हैं। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए नगरों का क्रमिक पतन जो हुआ था यह मुख्यतः किस काल की विशेषता मानी गई है? ये गुप्त काल की ही विशेषता हो जाएगा, ठीक है, गुप्त काल का ही विशेषता हो जाएगा। बताइए अभिज्ञान शकुंतलम जो है वह किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये कालिदास के द्वारा लिखा गया। और यह अभिज्ञान शकुंतलम जो है वह इसमें किसका वर्णन किया गया है? तो इसमें जो है आपको राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी है, राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी का वर्णन जो किया गया वो अभिज्ञान शकुंतलम में किया गया। और इसके लेखक कौन हो जाएंगे? कालिदास के द्वारा लिखा गया, ठीक है, कालिदास के द्वारा ही लिखा गया है, जो कि किस भाषा में लिखा हुआ है? ये संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, ठीक है, संस्कृत भाषा में ही लिखा हुआ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का क्या कहा गया है? स्वर्ण युग कहा गया, ठीक है, भारतीय इतिहास में सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण ही गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, बकाटक राजवंश की स्थापना जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ है? ये 255 ईस्वी में हुआ है। और यह जो है किसके द्वारा किया गया? तो ये बिंद शक्ति के नाम से, बिंद शक्ति नामक व्यक्ति के द्वारा ही किया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए बकाटक वंश की शाखा की स्थापना जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ है? तो ये 330 ईस्वी में हुआ, जो कि सम्राट परवर सेन के छोटे पुत्र सरवन सेन के द्वारा जो है इसका स्थापना, बकाटक वंश की शाखा का स्थापना कर दिए हैं। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा,
बताइए मेघदूत के लेखक जो है वो कौन हो जाएंगे, ये भी कालिदास ही हो जाएंगे, ठीक है, कालिदास के द्वारा ही लिखा गया है। आगे बताइए बकाटक नरेश कौन थे जो शिव और विष्णु दोनों के उपासक माने गए थे। तो ये आपको बकाटक नरेश ब्राह्मण धर्मावलंबी थे, जो कि यह जो हो जाएंगे शिव और विष्णु दोनों के उपासक माने गए थे। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा गुप्त वंश के पतन के बाद किन राजवंश का उदय हुआ है। तो ये पुष्यभूति या वर्धन वंश, पुष्यभूति या वर्धन वंश, और पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे, पुष्यभूति ही हो जाएंगे, ठीक है, पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति हो जाएंगे, जिसकी राजधानी कहाँ हो जाएगी, थानेश्वर हो जाएगा, ठीक है, थानेश्वर जो कि कहाँ पड़ता है, यह हरियाणा प्रांत के कुरुक्षेत्र जिला जो है वहीं पर पड़ता है। बताइए मालवा के शासक कौन थे, मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रह वर्मा को हत्या कर दिया था और राजश्री को बंदी बना करके कारागार में डाल दिए थे। बताइए शैव धर्म का अनुयायी शशांक जो था वो किस धर्म का अनुयायी रहा था, ये शैव धर्म का ही अनुयायी रहा था, और इसी ने किसको कटवाया था, बोधि वृक्ष हो जाएगा, ठीक है, बोधि वृक्ष को कटवाने का काम जो किया था वो शशांक के द्वारा ही किया गया था, जो कि यह शैव धर्म का अनुयायी हो जाएगा। आगे बताइए हर्ष और पुलकेशन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर जो युद्ध लड़ा गया था जिसमें किसकी पराजय हुआ था, यह हर्ष का पराजय हुआ था, हर्ष हार गया था और पुलकेशन द्वितीय इसमें जीत गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा यात्रियों का राजकुमार और नीति का पंडित जो है वो किसको कहा गया है, ह्वेनसांग को कहा गया, और शाक्य मुनि के नाम से कौन जाने जाते हैं, ये भी ह्वेनसांग ही जाने जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा हर्ष ने कश्मीर के शासक से युद्ध के अंत में अवशेष को बलपूर्वक प्राप्त कर लिया था। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा प्रियदर्शिका रत्नावली और नागानंद जो है वो किसकी कीर्ति हो जाएगी, या हर्ष की कीर्ति हो जाएगी, ठीक है, हर्षवर्धन का ही कीर्ति हो जाएगा। आगे बताइए हर्ष के अधीनस्थ शासक में महाराज और महासामंत कहे जाते थे, और हर्ष के मंत्री परिषद के मंत्री के सचिव को क्या कहा था, ये आमत्य कहा जाता, आमत्य के रूप में कहा जाता था। तो ये जितना भी हिस्ट्री का दिया गया था उसको समाप्त कर चुके, अब चलते हैं ज्योग्राफी की तरफ, जो कि ज्योग्राफी में जो होमवर्क दिया गया था, अभी उद्योग सारा चल रहा है, यही हो गया ना। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए रूपनारायणपुर जो है और बेंगलुरु जो है वो किस उद्योग के लिए महत्वपूर्ण माना गया है, तो ये आपको टेलीफोन उद्योग के लिए हो जाएगा, ठीक है, रूपनारायणपुर जो हो जाएगा वह टेलीफोन उद्योग के लिए माना जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा केंद्रीय रेशम अनुसंधान संस्थान जो वो कहाँ खोला गया है, तो ये मैसूर और ब्रह्मपुर में हो जाएगा, ठीक है, मैसूर और ब्रह्मपुर हो जाएगा, और केंद्रीय ईरी अनुसंधान संस्थान कहाँ में है, ये मेहंदी पाथर में हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए केंद्रीय टसर अनुसंधान संस्थान कहाँ हो जाएगा, ये रांची में हो जाएगा, ठीक है, केंद्रीय टसर अनुसंधान संस्थान जो हो जाएगा वो रांची में ही हो जाएगा, झारखंड में, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए क्वेश्चन हो जाएगा रेशम उत्पादन में अग्रणी राज्य जो हो कौन सा हो जाएगा, रेशम तो कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक हो जाएगा, और दूसरे स्थान पर जो आता है वो कौन सा आ जाता है, आंध्र प्रदेश आता है, ठीक है, दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश आता है। बताइए भारत जो है चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे उत्पादक देश जो है वो रेशम का ही हो जाएगा, जो कि भारत कितना % उत्पादन करता है, 18% करता है, ठीक है, भारत जो है पूरे विश्व का 18% उत्पादन करके दूसरा स्थान प्राप्त किए हुए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा बताइए सिलिकन घाटी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया है, तो ये डॉन होएफ्लर के द्वारा किया गया, डॉन होएफ्लर के द्वारा 1971 में सिलिकन घाटी शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा भारत में परिवहन जो है, भारत का लगभग कितना लाख किलोमीटर सड़क नेटवर्क के अनुसार रहता मतलब माना गया है, ये लगभग 66.71 लाख किलोमीटर पर भारत में सड़क नेटवर्क से जुड़ा हुआ, और यह विश्व का कौन सा नंबर का रखता है, ये दूसरे क्रम का हो जाएगा, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा दूसरे क्रम का जो है नेटवर्क मामले में, सड़क मामले में भारत आता है, और वर्तमान में सड़क परिवहन मंत्री कौन हो जाएंगे, नितिन गडकरी हो जाएंगे, जो कि वर्तमान में सड़क परिवहन मंत्री हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए आप बताइएगा 0 माइल स्टोन जो है वो ब्रिटिश द्वारा कहाँ में स्थापित किया गया था, ये नागपुर में स्थापित हुआ है, ठीक है, नागपुर में 0 माइल स्टोन को ब्रिटिश सरकार के द्वारा ही नागपुर में स्थापित किया गया था, जिसका प्रयोग सभी दूरी को मापने के लिए, वहीं से सभी दूरी को
मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बताइएगा सबसे बड़ा एनएच जो अभी वर्तमान में कौन हो चुका है? 44। से पहले 7 था और अभी वर्तमान में 44 नाम पड़ गया है, जो कि यह कहां से कहां तक जाती है? ये श्रीनगर से कन्याकुमारी, ठीक है, जम्मू से लेकर के तमिलनाडु तक जाती है, श्रीनगर से लेकर के यह कन्याकुमारी के बीच में हो जाएगा, जिसकी लंबाई कितनी होती है? 37-45 हो जाएगा, 3745 किलोमीटर ये लंबा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, NH27 जो है वो कहां से कहां तक जाता है? ये पोरबंदर से सिलचर, सब बदल दिया है, NH 1-2 मिलिए ना। चलिए बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा। NH48 ये दिल्ली से चेन्नई तक जाता है, ठीक है, पहले था, ठीक था, 1 2 3 4 सब याद था, दीपा दी को आमू पूछे कुछ सब पढ़ा जाता था, लेकिन अब तो गड़बड़ा गया। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा। जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 में स्थित कितना किलोमीटर लंबा चेनारी नासिर सुरंग को बनाया गया है? ये 9.2 किलोमीटर लंबा चेनारी नासिरी सुरंग बनाया गया और इसी का नाम रचना किया गया श्यामा प्रसाद। चेनारी नासिरी का नहीं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया गया था, वो भी था, वही का था जम्मू, इसका नहीं किया, ये इसी का है ना, वही तो कह रहे हैं हमें, इसी का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी कर दिया है। चेनारी नासिर सुरंग जो है इसी का नाम जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर दिया गया है और यह 9.2 किलोमीटर लंबा हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा। अब जो है भारतीय संविधान में जो होमवर्क दिया गया था उसको स्टार्ट कर रहे हैं। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा। भारत की न्यायिक व्यवस्था कैसी न्यायिक व्यवस्था हो जाएगी? तो एक हरी और एकीकृत हो जाएगी, ठीक है, एक हरी और एकीकृत न्यायिक व्यवस्था भारत में हो जाएगी। पता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित कितने न्यायाधीश की व्यवस्था संविधान में मूलतः किया गया है? तो ये 8 न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 8 न्यायाधीश की व्यवस्था जो है संविधान में मूलतः रूप से किया गया है। बाद में काम को बढ़ाते हुए दबाव को देखते हुए 1956 में यह नियम बना दिया गया था कि सर्वोच्च न्यायालय के अधिनियम में संशोधन करके और संख्या को बढ़ा के कितना किया गया था? 11 किया गया था, और आगे अभी चलिए 11 किया गया था। उसके बाद पुनः 1960 में बढ़ा करके इसको 14 कर दिया गया था। उसके बाद फिर 1978 में बढ़ा करके 18 किया गया और उसके बाद 1986 में बढ़ा करके 26 कर दिया गया। अब नया में 2009 में बढ़ा करके 31 कर दिया गया, ठीक है, 2009 में बढ़ा करके 31 अभी वर्तमान में कर दिया गया। इसको भी बढ़ा करके 33 किया गया अभी वर्तमान में ही, लेकिन 2009 ही का ये संशोधन किया हुआ है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए अवकाश ग्रहण करने के लिए आयु सीमा जो वो कितनी होती है? ये 65 साल हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के लिए। उच्च न्यायालय के लिए 62 साल हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होता है? 35 वर्ष होता है। सर्वोच्च न्यायालय बनने के मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए 35 साल होता है और ये न्याय मतलब खत्म, ये इनका जो है कार्यकाल यानी कि आयु सीमा खत्म, यानी कि अवकाश ग्रहण करने की सीमा जो होती है वो 65 वर्ष सर्वोच्च न्यायालय का होता है और उच्च न्यायालय का 62 वर्ष होता है। आगे बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के अगर मुख्य न्यायाधीश अगर बनना है तो किसी व्यक्ति को कितने वर्षों तक उच्च न्यायालय में मतलब उच्च न्यायालय में न्यायाधीश होना चाहिए? ये 10 वर्षों में उच्च न्यायालय में पहले उच्च न्यायालय में होना चाहिए। उसके बाद जो है आपको सर्वोच्च न्यायालय में जगह मिल सकता है। आगे बताइए, न्यायाधीश जो होते हैं उनके वेतन और भत्ता मिलता है, जो कि किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? ये 125 अनुच्छेद के तहत मिलता है। 125 अनुच्छेद के तहत जो है न्यायाधीश के वेतन और भत्ता मिलता है। और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं उनको प्रति माह वेतन कितना मिलता है? 2,80,000, ठीक है, 2,80,000 रुपया ही सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको मिलते हैं और अन्य न्यायाधीश जो होते हैं उनको 2.5 लाख मिलता है, ठीक है। अन्य न्यायाधीश जो होते हैं उनको 2.5 लाख मिलता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं उनको कितना मिलता है? उनको 2,50,000 मिलता है। उच्च न्यायालय के 2,50,000 मिलता है और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 दिया जाता है। और इसके अलावा उनको आवास की सुविधा मिलती है। उसके बाद टेलीफोन पर बातचीत जो करते हैं वो सुविधा जो है वो, और चिकित्सा कर जो होता है, ये सभी जो है उनको फ्री मिलती है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाए। सेवानिवृत्ति मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं उनको अन्य न्यायाधीश का पेंशन का अंतिम माह का वेतन का कितना % निर्धारित किया जाता है? ये 50% हो जाएगा, ठीक है। अंतिम माह का उनका जब वेतन होगा, जैसे 2,80,000 अगर होता है तो उनका 50% उनको प्रति माह जो है उनको पेंशन के रूप में दिया जाएगा। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा।
समझ रहे हैं ना। बताइएगा सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे, ये यशवंत विष्णु चंद्रचूड़, ठीक है, वाई भी चंद्रचूड़ भी कह सकते हैं, यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ हो जाएंगे, जो कि यह 22 फरवरी 1978 से लेकर के 11 जुलाई 1985 तक लगभग 2696 दिन तक रहे थे, 2696 दिन तक यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ यानी कि डीवाई चंद्रचूड़ के ही पिता हो जाएंगे, यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ हो जाएंगे, 2696 दिन तक ये कार्य पर रहे थे। और सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश रहने वाले व्यक्ति को हो जाएंगे, ये कमल नारायण सिंह हो जाएंगे, ठीक है, कमल नारायण सिंह हो जाएंगे, जो कि मात्र 17 दिन तक, ये 25 नवंबर 1991 से लेकर के 12 दिसंबर 1991 तक मात्र 17 दिन ही रहे हैं। आगे बढ़ते, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा यानी कि PIL को दायर किया गया था, उस समय भारत के न्यायमूर्ति जो थे वो कौन हो जाएंगे, ये PN भगवती, ठीक है, PN भगवती, जो कि यह BSSC में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है, पब्लिक पब्लिक इंटरेस्ट चलिए ठीक है, बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार जो होता है वह किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है, यह संविधान के 137 अनुच्छेद में मिलता है, ठीक है, संविधान के 137 अनुच्छेद जो होता है उसी में दिया जाता है। अब चलते हैं साइंस की तरफ, जो कि भौतिकी का जो होमवर्क दिया गया था, बता दीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा, दृष्टि दोष तो हो ही गया था, बताइए पदार्थों को रगड़ने पर उस पर जो आवेश उत्पन्न होती है उसको कौन सा आवेश कहा गया है, उसे स्थिर विद्युत आवेश कहा गया, उसको स्थिर विद्युत आवेश कहा गया है। और आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा दो प्रकार के आवेशों यानी धनात्मक और ऋणात्मक, ये नाम देने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन। और कैथोड किरण जो इसका खोज कौन किए थे, ये इलेक्ट्रॉन का जो खोज किए थे वही किए थे, इलेक्ट्रॉन का खोज जे.जे. थॉमसन ने किए थे, कैथोड का किरण भी वही किए थे, और कैथोड किरण जो होता है वो ऋणात्मक कण हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉनिक कण भी हो जाएगा, वो भी ऋणात्मक ही कण हो जाएगा। दोनों का खोज कौन किए हैं, या जे.जे. थॉमसन के द्वारा किया गया। और इसको नोबेल पुरस्कार कब दिया गया है, 1906 में मिला है, ठीक है, जे.जे. थॉमसन को नोबेल पुरस्कार 1906 में दिया गया। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, वस्तु का आवेशन जो होता है वो किसके स्थानांतरण के कारण होता है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण ही वस्तु का आवेशन होता है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, एक आवेश कूलम्ब में जो मान होता है, एक आवेश का मान जो होता है वो कितना होता है, 6.25 × 1018 इलेक्ट्रॉन, 6.25 × 1018 इलेक्ट्रॉन होता है। अगला क्वेश्चन बताइए, और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है वो कितना होता है, यह 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन का माइनस में होता है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, चालक के इकाई क्षेत्रफल पर स्थित आवेश की मात्रा को क्या कहा गया है, उसे पृष्ठ घनत्व कहा गया, आवेश का पृष्ठ घनत्व कहा गया। बताइए तड़ित चालित का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा हुआ है, ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा ही तड़ित चालक का आविष्कार किया गया। और यह किसका बना हुआ होता है, ये तांबे का बना होता है, ठीक है, तांबे का बना हुआ होता है। आगे बताइए, गोलाकार चालक की त्रिज्या बढ़ाने पर उसकी धारिता क्या हो जाती है, ये भी बढ़ जाती है, ठीक है, गोलाकार चालक की अगर त्रिज्या को बढ़ाते हैं तो इसका जो धारिता होता है वो भी बढ़ जाता है। कोई बात नहीं, कुछ कोई बात नहीं, नित्रार्थ कल ही दान कर दिए थे कल ही हुआ था। चलिए बताइए, दूरदृष्टि का निवारण किस लेंस से किया जाता है, दूर का उत्तल, दूरदृष्टि का निवारण जो होता है वो उत्तल लेंस से होता है, और निकट दृष्टि का निवारण जो होता है वो अवतल लेंस से किया जाता है। अब जो है विविध में जो होमवर्क दिया गया था उसको स्टार्ट कर रहे हैं। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, कब यह नियम बना दिया गया था कि नोबेल पुरस्कार जो है मरणोपरांत किसी व्यक्ति को नहीं मिलेगा, ये 1974 में नियम बनाया गया था, ठीक है, 1974 में ही नोबेल पुरस्कार मतलब नहीं दिया जाएगा मरणोपरांत, यह नियम बना दिया गया था। बताइएगा, मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार मतलब मिला है, यह कब कब इनको दिया गया है, 1903 और 1911, ठीक है, 3 में भौतिकी के क्षेत्र में मिला था, 1911 में केमिस्ट्री के क्षेत्र में मिला है, ठीक है, केमिस्ट्री के क्षेत्र में रेडियम के निष्कर्षण किए थे, शुद्ध रेडियम रसायन का निष्कर्षण करने के लिए 1911 में दिया गया था, और भौतिकी में जो रेडियो सक्रियता की खोज किए थे 1903 में, इन्हीं के लिए मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, एक लिनस पॉलिंग को भी 2 बार पुरस्कार मिला, जो कि 1954-1962 में इनका पुरस्कार जो दिया गया है, ये रसायन के क्षेत्र में और सांख्यिकी के क्षेत्र में, पहली बार 1954 में रसायन में मिला था और दूसरी बार सांख्यिकी के क्षेत्र में 1962 में दिया गया है। और एक जॉन बर्डिन थे, इनको भी 2 बार पुरस्कार मिला, इसको किस लिए दिया गया है, तो ये ट्रांजिस्टर का खोज किया है, ट्रांजिस्टर का जो है आविष्कार करने के लिए जॉन बर्डिन को जो 1956 में
नोबेल पुरस्कार मिला। दोनों व्यक्ति शकले भी थे और ये भी थे, मतलब नोबेल इनको दिया गया था। 1956 में ही ट्रांजिस्टर का आविष्कार किए थे जॉन बर्डिन ने, इसीलिए उनको भौतिकी के क्षेत्र में 1956 में मिला है। और रसायन में अतिचालकता का सिद्धांत दिए थे, अतिचालकता का सिद्धांत दिए थे वो 1972 में दिए थे, इसीलिए जो है इनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। अगला क्वेश्चन, फ्रेडरिक सेंगर थे जिनको 1958 में इंसुलिन का मॉलिक्यूल की रचना किए थे, इसलिए रसायन में दिया गया था। और 1980 में वायरस से न्यूक्लियोटाइड के लिए रसायन में ही दोनों बार 1958 1980 दोनों बार दिया गया है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, रेड क्रॉस जो है इसको शांति के क्षेत्र में 3 बार नोबेल दिया गया, जो कि कब कब मिला है? 17, 44, 63, 1917, 1944, 1963, 3 बार जो है इंटरनेशनल ये कमेटी जो हो जाए रेड क्रॉस सोसाइटी हो जाएगा, इसको नोबेल पुरस्कार मिला है। और रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 8 मई 1863, ठीक है, 8 मई 1863 को इसका स्थापना हुआ था। 1917, 1944 और 1963 में इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया जा चुका है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा पिता और पुत्र यानी कि दोनों व्यक्ति जो है पाने वाले नोबेल पुरस्कार व्यक्ति जो है वो कौन हो जाएंगे? ये हेनरी ब्रेग और सर विलियम हेनरी ब्रेग ने अपने बेटे विलियम एल ब्रेग, हेनरी ब्रेग यानी कि एच ब्रेग और एल ब्रेग, दोनों पिता और पुत्र हो जाएंगे। दोनों व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार जो है वो मिल चुका है। दोनों व्यक्तियों को ये 1980 में जो है इनको पुरस्कार दोनों व्यक्तियों को साथ में दिया गया है। आगे बताइए, सबसे कम उम्र में नोबेल पाने वाले पुरुष जो थे वो कौन हो जाएंगे? तो ये एल ब्रेग हो जाएंगे, यही लॉरेंस ब्रेग इनका नाम हो जाएगा, जो कि 25 वर्ष में। महिला में कौन थी जिनको सबसे पहले मिला है? ये मलाला यूसुफजई, जो कि 17 वर्ष की आयु में इनको पुरस्कार नोबेल पुरस्कार मिला है। आगे बताइए, और सबसे अधिक उम्र में नोबेल पाने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? ये जॉन बी गुड एनफ हो जाएंगे, जॉन बी गुड एनफ हो जाएंगे, जो कि सबसे अधिक उम्र 97 वर्ष की अवधि में जो है इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। आगे बताइए, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण जो है कब से कब तक नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है? 1940 से 42। बताइए ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई है? ये 1929 में हुआ है, ठीक है, 1929 में ही ऑस्कर पुरस्कार का शुभारंभ किया गया। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, पुलित्जर पुरस्कार कब से दिया जाता है? 1917 हो जाएगा। कलिंग पुरस्कार कब से मिलता है? 1952 से हो जाएगा। मान बुकर पुरस्कार कब से मिलता है? 1969 से मिलता है मान बुकर। और ग्रैमी पुरस्कार कब से मिलता है? 1958, जो कि संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी अवार्ड मिलता है। बताइए क्वेश्चन, भारत रत्न कब से दिया जाता है? 1954 से मिलता है, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिलता है? 1965 से मिलता है। ज्ञानपीठ 65 हो जाएगा, अर्जुन हो जाएगा तो वो 1961 हो जाएगा। और सरस्वती सम्मान कब से दिया जाता है? 1991 से मिलता है, ठीक है, 1991 हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए, कबीर पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है? ये सद्भावना के क्षेत्र में मिलता है, ठीक है, सद्भावना और स्वभाव दिखाने के लिए सामाजिक सद्भावना के क्षेत्र में मिलता है। बताइए ध्यानचंद पुरस्कार कब? ध्यानचंद ये 2002 से मिलता है। ध्यानचंद सिर्फ ध्यानचंद हो जाएगा, क्योंकि मेजर ध्यानचंद का नाम जो चेंज हुआ है वो 2021 में किया गया था। जो ये अर्जुन क्या कहते हैं, राजीव गांधी का नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद कर दिया गया, जो कि 2001 में हुआ था। बताइए भटनागर पुरस्कार कब से दिया जाता है? 1957 से मिलता है। और धनवंतरी पुरस्कार कब से मिलता है? 1971। धनवंतरी पुरस्कार जो कि चिकित्सा के क्षेत्र में मिलता है 1971 से मिलता है। और बुरलॉग पुरस्कार कब से दिया जाता है? 1973 से। 1973 से कृषि के क्षेत्र में बुरलॉग पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन बीसी राय पुरस्कार जो हो किस क्षेत्र में मिलता है? ये चिकित्सा के क्षेत्र में मिलता है। अगला क्वेश्चन, इन ए फ्री स्टेट पुस्तक कौन लिखे हैं? BS नायपाल ने लिखे हैं। मिडनाइट चिल्ड्रन कौन लिखे हैं? सलमान रुश्दी। और उसके बाद बताइए द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स कौन लिखे हैं? अरुंधति राय के द्वारा लिखा गया, ठीक है। व्हाइट टाइगर के लेखक कौन हो जाएंगे? अरविंद अडिगा। व्हाइट टाइगर के लेखक अरविंद अडिगा हो जाएंगे। और द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक कौन लिखे हैं? किरण देसाई के द्वारा लिखा गया। इसको ऑस्कर में कब दिया गया है? ये 2006 नहीं, इसको नहीं मिला है। ये मतलब इसका कीर्ति जो किया गया है 2006 में ये लिखा गया है, 2006 में ही लिखा गया था। ये जितना भी दिया गया था होमवर्क के माध्यम से पूरे तरीके से फिजिक्स केमिस्ट्री, ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी और संविधान और साथ साथ इसके अलावा जो है साइंस भी दिया गया था और विविध भी दिया गया था। सारी चीजों को लुसेंट के माध्यम से कवर करा चुके हैं। अब चलते हैं होमवर्क के माध्यम से, जो कि लास्ट टॉपिक बचा हुआ है करंट अफेयर से। करंट अफेयर्स पर चलते हैं, जो कि होमवर्क में दिया गया था, जुलाई दिया गया था होमवर्क में, उसको स्टार्ट कर रहे हैं। जुलाई है। बताइए क्वेश्चन हो जाए, किस राज्य सरकार ने पुलिस, खनन और जेल विभाग की भर्ती के लिए अग्निवीरों को 10% आरक्षण दे दिया है? ये हरियाणा दे दिया है, ठीक है। बताइए वार्षिक
कटारा गामा एसाला उत्सव जो मनाया गया वो किस देश में मनाया गया है? ये श्रीलंका में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस बैंक ने अमृत वृष्टि समाविधि जमा योजना को शुरू किया है? SBI। ये एसबीआई के द्वारा किया गया। और एसबीआई के अभी वर्तमान में सीईओ कौन हो जाएंगे? अध्यक्ष ये सेट्टी हो जाएंगे, चल्ला सेट्टी हो जाएंगे, ठीक है, चल्ला निवास सेट्टी हो जाएंगे। इससे पहले खरा थे, खरे अब जो है वो चल दिया। पहले दिनेश खरा थे और अभी वर्तमान में चल्ला सेट्टी जो हो जाएंगे, अभी वर्तमान में हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा। खरे चल दिए, उससे याद कर सकते हैं। चलिए बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, किस देश के खिलाड़ी थॉमस मुलर ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है? ये जर्मनी का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाते हैं? ये 18 जुलाई को मनाते हैं, ठीक है, 18 जुलाई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना को शुरू कर दिया है? ये महाराष्ट्र सरकार ने किया है, ठीक है, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा कर दिया गया है। बताइए, भारत की पहली राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस का शुभारंभ जो वो किसने किया है? ये अमित शाह के द्वारा किया गया। और कौन से मंत्री अभी वर्तमान में हो जाएंगे? गृह और सहकारिता, ठीक है, गृह और सहकारिता मंत्री जो है वर्तमान में हो जाएंगे। मतलब महिला एशिया कप T20 टूर्नामेंट का आयोजन जो वो कहाँ में किया गया है? ये श्रीलंका में हो रहा है, ठीक है, श्रीलंका में शुरू हुआ है। आगे बताइएगा, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा डॉग फिश शार्क की नई प्रजाति का खोज जो किया गया वो किस देश में, किस राज्य में किया गया है? तो ये केरल में किया गया। और केरल के नए राज्यपाल भी बन चुके, जो कि कौन बने हैं? राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर। बिहार वाला केरल में गए हैं और केरल वाला बिहार में आ गए। बिहार के अभी वर्तमान राज्यपाल कौन हो जाएंगे? आरिफ मोहम्मद खान हो जाएंगे। और केरल के राज्यपाल कौन हो जाएंगे? राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर हो जाएंगे, ठीक है, दोनों म्यूचुअल करवा लिए, ठीक है। आगे बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, चर्चित चांदीपुरा वायरस कहाँ में तेजी से अभी वर्तमान में फैल रहा है? ये गुजरात में फैल रहा है, ठीक है। बताइए, किसने क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड का शुभारंभ किया है? तो ये अजरबैजान के द्वारा किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस राज्य सरकार ने पर्यटन वाहनों के लिए कचरा बैग ले जाना अनिवार्य कर दिया है? ये सिक्किम ने कर दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ओमान चंडी लोक सेवक पुरस्कार जो किसको दिया गया है? ये राहुल गांधी को दिया गया है। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मंगल ग्रह पर सल्फर मिलने की घोषणा किया है? तो ये नासा के द्वारा किया गया है, ठीक है। और नासा की स्थापना कब हुई थी? 1958। और उसके वर्तमान में अभी वर्तमान में हेड कौन हो जाएंगे? ये बिल नेल्सन हो जाएंगे, ठीक है, बिल नेल्सन अभी वर्तमान में हो जाएंगे। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, छत्रपति शिवाजी महाराज का हथियार बाघ नख जो है वो लंदन से कहाँ लाया गया है? तो ये महाराष्ट्र मुंबई में लाया गया। और आज का लास्ट क्वेश्चन सुन लीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, किस राज्य सरकार ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम को निरस्त कर दिया है? ये असम के द्वारा किया गया, ठीक है, असम के द्वारा मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण जो है इसको निरस्त अभी वर्तमान में कर दिया गया है। तो आज का जितना भी होमवर्क दिया गया था वो पूरे होमवर्क के माध्यम से पूरे क्लास को समाप्त कर दिया गया है। अब चलते हैं लास्ट में, जो कि होमवर्क के माध्यम से क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसका जवाब आप लोग के द्वारा कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट किया जाना रहता है। क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बिहार से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन सुन लीजिएगा, अभी बिहार के वर्तमान में मुख्यमंत्री जो सीएम जो हो जाएंगे, जो कि नीतीश कुमार है, यह कौन से क्रम के अभी वर्तमान में बनाए गए हैं, कौन से क्रम के हो जाएंगे? इनका जवाब जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से क्रम का जवाब दीजिएगा, क्योंकि यह जो है शपथ तो बहुत बार ले चुके हैं, इसलिए शपथ का जवाब नहीं देना है। क्रम का जवाब जो कौन से क्रम के अभी वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो जाएंगे, इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट जरूर किया कीजिएगा। और छोटा सा आप लोग का सपोर्ट जो है, छोटा सा प्यार और सपोर्ट इस पर बनाए रखिएगा। जितना जहां से जहां तक हो सके लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने का कोशिश जरूर किया कीजिएगा। और साथ साथ जो भी लोग दूर से आना चाह रहे हैं जल्द से जल्द आ जाइए। अब जो है बहुत ही कम समय बचा हुआ है, क्योंकि बुनियाद जो है छनाने वाला है और मुंह में जो है सभी लोग को पानी भी आ गया होगा और कुछ व्यवस्था भी अभी वर्तमान में किया गया है। वो सारे व्यवस्था के लिए आप लोग जल्द से जल्द आ जाइए। और साथ साथ यहाँ पर जो भी लोग पेमेंट नहीं कर पाए उसको फिर से याद दिला रहे हैं, पेमेंट करके और पुण्य का भागी बने। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।